जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो देखा और ये वीडियो था जनरल वीके सिंह जी का। इन्होंने ओआर जेसीओस के लिए कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने बताया कि ओआर जेसीओस को 94% मिला और ऑफिसर्स को सिर्फ 6% मिला। दोस्तों, अगर आप आंकड़े उठा के देखो, अगर आप सही से एनालाइज करो पेंशन टेबल्स का या और भी अलाउंसेंस का, तो ज्यादातर यहां पे ऑफिसर्स ने ही बाजी मारी है। ज्यादातर जो परसेंटेज है या फिर जो एवरेज है वो ऑफिसर्स का ही ज्यादा है। अब मुझे नहीं पता ये किस बेस से ऐसा कह रहे हैं। शायद इन्हें डीप नॉलेज नहीं है किसी चीज की। ग्राउंड पर अगर इन्होंने चीजें देखी हो या टेबल्स को समझा हो तब ये ऐसी बात नहीं कहते। इन्होंने कहा कि ओआर जेसीओस को यानी जवानों को 94% मिला। दोस्तों, अगर आप सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक अगर आप एक एक की पेंशन उठा के देखें, पुरानी और नई, आपको पता लग जाएगा कितनी पेंशन इनकी बढ़ी और ऑफिसर्स की कितनी पेंशन बढ़ी। दोस्तों, एक मैं आपको एवरेज का ग्राफ दिखाता हूं। सिपाही टू ऑनरी कैप्टन कितनी पेंशन बढ़ी एवरेज के हिसाब से? 4.5 से 7.8% एवरेज बेस पे दोस्तों ये बढ़ी है। और वहीं लेफ्टिनेंट टू मेजर जनरल अगर हम इनकी पेंशन देखें तो 30.5 से 45% एवरेज बेस पे बढ़ी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किसका ग्राफ ज्यादा यहां पे हाई है। दोस्तों, सब आंकड़े मौजूद हैं, चाहे टेबल्स हो गई, चाहे एलॉग्रिथम हो गए, चाहे आप डिफरेंस देख लीजिए, सब कुछ मौजूद है। आपको पता लग जाएगा किसकी पेंशन यहां पे हाई है और किसको क्या मिला। दोस्तों, इसलिए जो भी आप अपने मांग पत्र सौंप रहे हैं किसी भी सांसद को, तो ये सुनिश्चित करें कि जो आपके सांसद हैं वो आपके साथ हों, क्योंकि इनको भी कुछ मांग पत्र दिए गए थे जवानों द्वारा। तो इन्होंने कहा कि ओआर जेसीओस को बिल्कुल ठीक मिल रहा है, ज्यादा ही मिल रहा है ओआर जेसीओस को। तो दोस्तों, ऐसे मांग पत्र देने का फायदा क्या हुआ इन्हें, जब ये ओआर जेसीओस के सपोर्ट में है ही नहीं। तो आप सुनिश्चित कर लें जिसको भी आप मांग पत्र दे रहे हैं वो आपके फेवर में हो, डीप नॉलेज रखते हो पेंशन पर, उन्हें पता हो कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, क्या मांगे हैं ओआर जेसीओस की, इक्वल एमएसपी क्या है, सब कुछ उन्हें पता हो, तभी वो आपके लिए आगे खड़े हो सकते हैं। अगर आप इन्हें देते हैं मांग पत्र जो आपके फेवर में है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या पेंशन बढ़ी क्या कम हुई, तो दोस्तों उसका कोई फायदा नहीं है। जो आपके सांसद हैं, जो आपके बड़े हैं, उनको पता होना चाहिए चीजों को, तभी वो रख सकते हैं मांगे। जब किसी को कुछ पता ही नहीं होगा तो दोस्तों वो क्या मांगे रखेंगे, और ऊपर से आपके अगेंस्ट हैं। तो दोस्तों, ये जो भी इन्होंने कहा ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप किसी की पेंशन उठा के देख लीजिए, एक सूबेदार की पेंशन देख लीजिए, आप जेसीओस की पेंशन देख लीजिए, ओआरओपी 2 में कहां गई इनकी पेंशन, ओआरओपी 1 में कितनी बड़ी पेंशन, एक सूबेदार की 298 रुपए बढ़ी, क्या ये पेंशन है? एक मेजर जनरल की पेंशन, जनरल की पेंशन, लेफ्टिनेंट की पेंशन, ब्रिगेडियर की पेंशन 9-9 हजार, 10-10 हजार, 12-12 हजार, 8 हजार, 7 हजार। तो दोस्तों, ये आप आंकड़े समझ सकते हैं, आप खुद भी जानते हैं, इसलिए मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आप कहीं अपने मांग पत्र दे रहे हैं किसी को, तो वो आपके सपोर्ट में होने चाहिए। ये नहीं है कि वो आपके सपोर्ट में है नहीं और आप उन्हें मांग पत्र दे के आ गए, तो वो सीधा बेकार हो जाएगा आपका मांग पत्र। तो ऐसे बंदे को आप मांग पत्र दीजिए जो आपका सांसद हो, जो आपके फेवर में हो, जानता हो सब कुछ और आपका काम करवा सके, भारत सरकार के द्वारा आपकी मांगे पहुंचा सके। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको समझाई क्योंकि दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं जानते इन सब चीजों के बारे में। पेंशन की डीप नॉलेज क्या है, कहां पर क्या नुकसान हुआ है रैंक्स को, पेंशन कैसे निकाली गई है, ओआरओपी किस बेस पे बनी हुई है, क्या एवरेज लिया, क्या मैक्सिमम लिया, क्या मिनिमम लिया, मुझे नहीं लगता इनको कोई आइडिया है। सिर्फ ये जानते हैं कि ज्यादातर जो पेंशन दी गई वो ओआर जेसीओस को दी गई, कितना 94%, सिर्फ इनका ये कहना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नुकसान के बारे में देखें, अगर आप नुकसान देखें तो सही में आपको पता लग जाएगा कि किसे पेंशन ज्यादा दी जा रही है। जब नुकसान ही हो गया पेंशन पे, तो हाई परसेंटेज में कैसे मिल जाएगा 94%? पीएमआर को बाहर निकाल दिया, आधों को जेसीओस को बाहर निकाल दिया,
कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई। और ओआरएस की आप बात ले लीजिए, 1,000 रुपए बढ़ोतरी, 700, 800, पुरानी ओआरओपी देख लीजिए। तो ये क्या बढ़ोतरी है? क्या सही में ये 7 सीपीसी का बेनिफिट है? एवरेज क्यों दिया गया? आप इनसे पूछिए, एवरेज क्यों लेके आए? कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट कहां गई? आप इनसे पूछिए। ओएमजेसी रिपोर्ट कहां गई? आप इनसे पूछिए। अभी तक वो पब्लिक क्यों नहीं हुई? पेंशन पे क्या नुकसान हो रहा है ओआरजेसी, उसको इनसे पूछिए। जब तक पूरे सवाल इन्हें नहीं पता होंगे, इन्हें आंसर नहीं पता होंगे, तब तक ये ऐसी ही बातें करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। आई होप इन सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे इन्होंने क्या कहा। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।